हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज अपनी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे पेड़ बनाना। यानी कि ट्री कैसे बनाया जाए। देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था लाइन लगाना। लाइन की आप प्रैक्टिस करते रहें जब तक आपकी क्लासेस ख़त्म ना हो जाए, उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैंने आपको हट बताई थी, हट को भी आप बनाएं, बार बार देखें। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आए, तो मैं उसका वीडियो फिर से बना दूंगा और अच्छे बेहतर तरीके से फिर से सिखा दिया जाएगा। लेकिन अपने पास समय कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीखनी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और क्लास मिस ना करते हुए मैं आज थर्ड क्लास पे आपको ट्री बताता हूँ। ट्री में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की। क्या होता है कि कई बार आप ये देखो, जैसे ट्री की हाइट काफ़ी ऊंची होती है। ट्री कैसा होता है? लंबा होता है। और हट क्या होती है? चौड़ी होती है। तो वो चीज़ें, दोनों चीज़ें ना हमें पेपर पे मेंटेन करनी होती है कि कैसे। अगर मान लो हमें कोई लंबी चीज़ बनानी है, यानी कि तो पेपर को ऐसे लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में। और अगर कोई चीज़ हमें ऊंचाई की तरफ बनानी है तो पेपर को वर्टिकल साइज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले आप डिसाइड करो कि हमें बनाना क्या। अगर आपको मान लो ये बनाना है कि ट्री बनाना है, तो ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ब्रांचेज हो गई और उसकी रूट हो गई और उसका स्टंप हो गया। तीन चीज़ बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान से समझें। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमें ट्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि आउटलाइन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप आउटलाइन तो इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। आउटलाइन लगाने के बाद हम पेपर कैसे कर लेंगे। अब हमें बनाना है ट्री। देखो, ट्री की बहुत सारी शेप्स होती हैं कि पहले कैसे फिर कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि ट्री बनाने के लिए सबसे पहले उस पर पेंसिल को हल्का चलाएंगे। आप ध्यान रहे कि जो पूरा पेपर है उस पेपर का जो हाफ लाइन में ऐसे ऐसे डैश डैश एक लाइन लगाए हल्की से। इसके बाद इससे नीचे थर्ड पार्ट, और अब जो नीचे एरिया बच गया इसके नीचे, तो नीचे जगह बचनी चाहिए यहाँ पर और ऊपर भी जगह होनी चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक हल्की सी लाइन ऐसे और एक लाइन इधर से करेंगे। क्लियर? आपको मेरे हिसाब से दिख रही होगी। मैं पेंसिल को थोड़ा दबा के चलाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होगी स्टम्प। देखो, कोई भी पेड़ की शेप एग्जैक्ट नहीं होती कि वो ऐसा ही होगा। अब यहाँ आने के बाद एक लाइन तिरछी जाएगी और एक लाइन इधर जाएगी। ठीक है, अब हम इनको रूट्स की शेप देनी। रूट्स क्या होती है? आपको एक लाइन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, हल्की फुल्की ऐसे लाइन लगानी है। ये रूट्स होती है। छोटे बच्चों के लिए हम सिखा देते हैं उनको ऐसे करके ऐसे। ये गलत है, ऐसा नहीं बनाना। हमें कुछ इस प्रकार से बनानी है। आपको पेंसिल कहीं कहीं चलानी है हल्की सी। अच्छा, रूट्स हमें दिखाई नहीं देती, ज़मीन इनके ऊपर से यहाँ पर ज़मीन लगी होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको हमें समझाते हैं एक बार। ये के लिए यहाँ पर एक लाइन लगा दीजिए। ये लाइन धरती का जो बेस होता है वो है कि भाई इसके ऊपर हम ये काम करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, जो रूट्स हैं ये ज़मीन के अंदर दबी हुई हैं, लेकिन ये कैसे दबेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम चलते पेड़ के ऊपर। अब हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे एक वी शेप। क्या बनाएंगे? वी शेप। देखो, एक लाइन इधर चलेगी और एक लाइन इधर चलेगी और एक लाइन इधर। अब इनको ब्लॉक नहीं करना है। अब ध्यान रहे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं आपको यहाँ कॉर्नर में बताता हूँ कि जैसे कि हमने एक लाइन लगाई और एक लाइन लगाई, तो कई बार आपने सिंबल देखा होगा, एक ट्री का कोई सिंबल देखा होगा इस प्रकार से नीचे से और ऊपर 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 टाइप के गोले लगाने हैं जो ट्री की शेप देते हैं। अब हम इन गोलों को कैसे मैनेज करेंगे इस बड़े ट्री के ऊपर। हम सबसे पहले यहाँ पर एक अर्ध गोला लगाएंगे। अर्ध गोला एक बार, ठीक है, एक इधर लगाएंगे, अर्ध गोला लगा दिया। अब याद रहे, अर्ध गोला लगाने के बाद इस गोले के साथ में आधा गोला इधर लगाएंगे और आधा गोला इधर लगाएंगे हम। अब आधा जो गोला है, जो नीचे वाला है, सेम तिरछे टाइप में इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। फिर एक गोला इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे, एक टॉप पे लगाएंगे। तो एक ट्री की शेप ले लेगा। लेकिन इसको रियल वाला ट्री कैसे बनाए? देखो, ये तो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है, जाके वो अपने इसमें बनाएं और कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको रियल वाला ओरिजिनल लुक देना है तो मैं आपको नेक्स्ट पेपर पे अभी सिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमने बताया आपको शेप कैसे बनाते हैं ट्री की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेप किस प्रकार से होनी चाहिए। आप समझेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आप 9 ब्लॉक्स में कर सकते हो। यहाँ पर हमने 7 किए थे। अगर आप बड़े सर्किल लगाते हो तो 7 ब्लॉक में भी आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बताते हैं रियल ट्री कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आउटलाइन, देखो आउटलाइन सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितना बचा हुआ है, कितने क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, एक लाइन लगाई, एक लाइन इधर लगाई,
इधर किया और इधर किया। अब इसके साथ में ऐसे हल्का सा ये हमने रूट्स दिखाई, ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ इधर ज़मीन का बेस दिखाएंगे हम, क्योंकि हल्का फुल्का ही हमें दिखाई देता है, ज़मीन का ज़्यादा नहीं दिखाता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक वी शेप, ठीक है। वी शेप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे इधर, फिर एक टहनी इधर निकाल देंगे। याद रहे ट्री जितना ऊपर चलता जाएगा उसकी ब्रांचेज जितनी पतली होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर मोटा था, यहाँ पर इसके 2 पार्ट कर दिए, यहाँ पर इसके 3 पार्ट हो गए, यहाँ पर 4 पार्ट हो गए, सेम लाइक दैट इससे इधर हम चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही, याद रहे जितनी मोटाई नीचे की है उसका आधा ही होना चाहिए ऊपर, फिर इसका आधा ऊपर होना चाहिए, फिर इसका आधा इसके ऊपर होना चाहिए। ये हमने इतना बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ब्रांचेज लगानी है। तो हम शुरू करेंगे, पेंसिल को थोड़ा रफली चलाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा, बस अपनी शेप वही रहेगी कर्व टाइप की जो मैंने पहले बताया था। पहले आधा कर्व, क्योंकि पेड़ एक साइड से झुका होता है। फिर हम थोड़ा हाथ इधर चलेंगे, इधर ऊपर की साइड चलेंगे, फिर थोड़ा हम और ऊपर चलेंगे, फिर थोड़ा हम और ऊपर चलेंगे। ये देखिए, ये एक ट्री की शेप बन गई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर देंगे, या ये इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर भी जो ब्रांचेज है यहाँ पर लगा दी। देखो इस ट्री के अंदर जो हमने लाइंस जो है पेंसिल्स की टेढ़ी मेढ़ी लगाई हैं, ये क्यों लगाई, क्योंकि कोई भी ट्री फिक्स नहीं होता कि उसकी ब्रांच ऐसी होती है, क्योंकि पत्तियाँ आगे पीछे होती रहती है। तो ये भी एक आगे पीछे का सिस्टम है, यानी कि आपको सिखाया जा रहा है। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मैंने वही ब्लॉक्स जो बताए थे, ब्लॉक्स इसके अंदर हैं। फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर है नीचे, आप दिखा सकते हो। फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर है, सेकंड ब्लॉक यहाँ पर है, थर्ड ब्लॉक ये रहा, फोर्थ ब्लॉक ये रहा, और फिफ्थ ब्लॉक ये रहा, सिक्स्थ ब्लॉक ये रहा, और सेवन्थ ब्लॉक ये रहा। ठीक है, तो वही ब्लॉकेज है, उन्हीं ब्लॉकेज के अंदर ये 7 पार्ट में ये ट्री बन गया है। अब रही बात इसके नीचे की, इसके अंदर शेडिंग करना, इसके अंदर इसको डार्कनेस लाइटनेस देना, इसके एक अलग चैप्टर होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्टली आपको एक चीज़ को ड्रॉ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक्स होती हैं, तो बुक्स आपको आनी चाहिए पहले, ठीक है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद इसके अंदर शेडिंग्स करना सीखेंगे। इसलिए मैंने आपको जो ट्री बताया है, इसको ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए सिर्फ हम इसके पास में जो एक हल्की सी जगह होती है, इसमें कोई भी ऐसे घास वगैरह दिखाएंगे, और ज़्यादा नहीं, और इसको डार्क भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे नीचे से, ताकि ये हमें ब्रांचेस की रूट्स दिखाई ना दे। अब इसको डार्क करना, लाइट करना, वो मैं सब आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कैसे करना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, एकदम से सारा नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ, कोई भी चीज़ मैं आपको सिखा नहीं सकता, आपको सीखनी होगी, यानी कि आपको करना होगा काम। आप जितना काम करेंगे उतना आएगा। इस ट्री के कितने पार्ट होते हैं, किस किस प्रकार का ट्री होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट वर्क था यही था कि आपको कैसे लाइन लगानी है, बीच के कितने 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट के बाद कितने पार्ट, फिर इसके कितने पार्ट, सब कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। ओके, थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और आप अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर से बताएं, हम आपके लिए वीडियो फिर से बना देंगे। लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर फिर भी कोई आपका अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपने जितने भी पैसे का जो कोर्स है वो कोर्स आपका जाया जाए, खराब जाए। और आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर भी करता हूँ, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो कि सर ये चीज़ कैसे बनेगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई भी फिर भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।